दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। दूर से उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। करीब जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा बड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। बूढ़े आदमी ने चूहे से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा, मैं एक कमजोर जानवर हूँ। जंगल में बहुत बिल्लियां रहती हैं जो चूहों को खा जाती हैं। मुझे बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस डर की वजह से सारा दिन अपनी दिल में घुसा रहता हूँ, डरा सहमा रहता हूँ। इस तरह डर डर के जीने में तंग आ गया। मैं मजीद नहीं जी सकता। मैं रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे बिल्ली बना दे, ताकि 4 दिन की जिंदगी जो मेरे हिस्से में आई है वो मैं सुकून से किसी डर और खौफ के बगैर गुजार सकूं। वो बूढ़ा नेक आदमी था। उसे चूहे पर तरस आ गया। उसने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब डरपोक चूहा बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे बिल्ली का कोई भी डर नहीं था। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े आदमी का दोबारा उसी जगह से गुजर हुआ तो वो चूहा जो बिल्ली बना हुआ था दोबारा जोर जोर से रो रहा था और दुआ मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा कि अब क्या हुआ है? उसने जवाब दिया कि कुछ दिन तो मैं बिल्ली बनकर बहुत ज्यादा खुश रहा, फिर एक दिन जंगल में मौजूद कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि वो मुझे कुत्ता बना दे, ताकि मैं सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। अब बूढ़े आदमी ने फिर अल्लाह से दुआ की और वो अब की बार कुत्ता बन गया। कुत्ता बनकर वो बहुत खुश था। अब उसे कुत्तों से डर नहीं लगता था। एक दिन फिर क्या हुआ, वो जंगल में घूम रहा था कि शेर ने उस पर अटैक कर दिया। कुत्ते की तो जान पर बन गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक झाड़ी में छुपकर शेर से बच गया। अब उसे शेर से डर लगने लग गया था। अब फिर वो डर के मारे थर थर कांप रहा था और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे शेर बना दे। शेर बहुत ताकतवर होता है, जंगल का बादशाह होता है और किसी से नहीं डरता। शेर बनने के बाद वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे शेर बना दिया गया था। उसे लगा कि अब उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कोई डर नहीं लगेगा। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि वो जंगल में घूम रहा था कि शिकारी उसके पीछे लग गए तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। अब उसे और भी डर लगने लगा था कि इतना भारी बर जिस्म होने के बावजूद भी उसके लिए छुपना बहुत मुश्किल था। वो परेशान होकर फिर उस बूढ़े आदमी के पास आया। उसने बूढ़े आदमी से अपनी इस मुश्किल का हाल पूछा। पता है दोस्तों, उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा? यह कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसका मकसद ये है, और इस कहानी के एंड को दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना, बहुत बड़ा लेसन है आप लोगों के लिए। उस अक्लमंद आदमी ने, बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हें डर जरूर लगेगा। तुम शेर भी बन गए, जंगल का बादशाह भी बन गए, लेकिन फिर भी डर डर के जीते हो, क्योंकि ये डर तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हारा दिल एक डरपोक चूहे का है। ये तुम्हें खुद ही खत्म करना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत इस डर को खत्म नहीं कर सकती। अब चूहे को समझ आ गया था कि बहादुरी से जीने के लिए अपने अंदर के डर पर काबू पाना पड़ेगा। उसने अपने आप को बदलकर डर के बिना जीने का फैसला किया और फिर से दोबारा से चूहा बन गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग इस चूहे की तरह हैं, जो किसी न किसी डर के साथ जीते हैं। एक स्टूडेंट को इम्तिहान से डर लगता है, जॉब करने वाले को बॉस से डर लगता है, मजदूर को ठेकेदार से डर लगता है, वालिदैन को औलाद के बिछड़ने का डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, हमें इस बात से डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौत से डर लगता है, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती। डर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, याद रखना, जो हमें कभी किसी काम पर नहीं पहुंचने देती। ये हमारी सलाहियतों को जंग लगा देती है। ये हमारी सलाहियतों को खा जाती है दीमक की तरह। हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, क्योंकि डर कर या तो हम अपने फैसले बदल देते हैं या फिर खुद को बदल देते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वालिदैन को डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन फिर भी उस पर काबू पाकर उसे चलना सिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गिरने से डरता है कभी भी चलना नहीं सीख पाता। जो परिंदा अपने परों को खोलने से डरता है वो कभी बुलंद फिजाओं में नहीं उड़ पाता। दोस्तों, डर कामयाब लोगों को भी लगता है,
لیکن وہ اس ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے اور اپنے ڈر پر قابو پانے میں اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس پر جیت کر دکھاتے ہیں. کیونکہ ڈرنے سے زندگی میں کیا ہوگا ہر وقت کیوں سوچیں کہ کچھ برا ہوگا. بڑھتے رہیں بس منزلوں کی اور کچھ نہیں ہوگا تو ایک نیا تجربہ تو ضرور حاصل ہوگا آپ کو. تو ڈرنے سے بچیں. آخر میں ایک ہی میسج. So never let your fear decide your future. Always put your fear behind you and your dreams in front of you.